देखो, मछली पानी से दूर रह सकती होगी, लेकिन जिसे डीआईवाई करने का शौक है ना, वो ज़्यादा दिन डीआईवाई करे बिना रह नहीं सकता। तो मुझे भी काफ़ी दिन हो गए ना करे हुए, लेकिन अब मेरा हाथ भी ठीक है, देखो काफ़ी ठीक है अब। तो फिर वापस से हम अपने डीआईवाई वाली लाइन पे आ गए हैं। और घर में है सुंदरकांड, तो मैंने सोचा चलो इससे अच्छी क्या बात है कि सुंदरकांड के लिए ही कुछ बनाते हैं। तो ये है स्टील की थाली, ये आरती के लिए मैं करूँगी। इसको मैंने पहले वाइट पेंट कर लिया है और इसी तरह से ये कलश है, तो इसको भी पहले वाइट पेंट कर लिया है इनामल, जिससे कि इस पे जो भी कलर करेंगे ना वो अच्छा आएगा। तो ये हो गया है और सूख गया है, और अब इस पे डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैं बता दूं आपको एक बार फिर से कि मैं हूँ सीमा, और ये है द वन स्टॉप चैनल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिसका नाम है लव यू जिंदगी विद सीमा। फिर मैंने ये वाइट कलर के ऊपर ही, मटकी के ऊपर भी और प्लेट थाली के ऊपर भी ये गोल्डन कलर से भी पेंट कर दिया है। तो इसके ऊपर हम अब थाली के ऊपर पैटर्न बनाने के लिए ये एक करीब 1.25 इंच स्क्वायर लिया है मैंने, और एक ये इस तरह की लीफ शेप कट कर ली है। पेपर पे टेम्पलेट बना लेंगे तो फिर जितने भी पैटर्न बनाने होंगे ना हमें, तो वो एक जैसे आएंगे। तो बस अब उसके बाद ये इस तरह से टेम्पलेट रखते हुए और स्केच पेन से निशान लगा लीजिए, और बस देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ, इसी तरह से करना है। बहुत सिंपल सा पैटर्न है और बहुत सुंदर लगता है, और मल्टी तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पूजा की थाली में और कलसे में तो मैं बना रही हूँ, इसके अलावा भी आप इस पैटर्न को बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत सुंदर लगता है। तो ये मैं बना रही हूँ एक पीकॉक, जो कि देखिए कितनी आसानी से, कितना ईजिली सा बन गया। और एक तरफ बनाया है, इसी की तरफ एक मिरर इमेज जैसा लगते हुए दूसरी तरफ भी मैंने इसी टेम्पलेट से बना लिया, तो हो गया। और इसके बाद इसको डबल आउटलाइन कर ली कि कलर फिल करने में इजी रहेगा। और बस इसके बाद मनपसंद कलर ब्राइट भर दिए मैंने, और कोशिश करिए कि पीकॉक वाले जो कलर्स होते हैं वो ही करूं, लेकिन उसमें थोड़ा अपना आर्टिस्टिक टच भी देना ज़रूरी रहता है। तो ये पहले मैंने पिंक लिया है, उसके बाद ये अब अल्ट्रा मरीन ब्लू जो होता है उससे पंखों की आउटलाइन कर दी। पता नहीं कैमरे में क्यों ब्लैक दिख रहा है ये, बट ये अल्ट्रा मरीन ब्लू है। तो ये कर दिया, और इसके बाद इसके अंदर कर देंगे हम स्काई ब्लू जैसा शेड है, वो स्काई ब्लू। ये सब फैब्रिक कलर्स हैं, वो ही यूज़ करती हूँ मैं। अच्छा रहता है, इजी रहता है, सूखते बहुत फटाफट है, इसलिए इन्हीं से काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो जैसा जैसा एक तरफ करते जा रहे हैं उसी तरह से दूसरी तरफ भी करते जा रहे हैं साथ ही साथ में। और उसके बाद ये जो मैं ब्लू बता रही थी, ये एक्चुअली स्काई ब्लू नहीं है। स्काई ब्लू से ये सब नाम मैं अच्छा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, अगर आपको सेम यही यूज़ करने हो तो आप उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। तो ये मैंने फिल कर दिए सारे पंख, और उसके बाद बीच में ये कर दिया मैंने ग्रीन कलर से, इस तरह से जैसे मोर के पंख में रहता है ना, उसी तरह से कुछ ये गोल गोल ऐसा ओवल जैसा बना दिया। और दूसरी तरफ भी साथ साथ ही, जैसे मैंने पहले बोला, साथ साथ ही करते जा रहे हैं, तो फिर एक जैसा फ्लो होता है ना हाथ का, तो एक जैसा आ जाता है। उसके बाद पीकॉक की जो नेक है उसको मैंने ऐसे ब्राउन कलर से पेंट किया है, तो दोनों नेक ब्राउन कलर से पेंट हो गई। और इसके बाद जो पीकॉक की बॉडी बनाई थी उसको अंदर से मैंने पूरा रेड कलर से फिल कर दिया है, क्योंकि पूजा की थाली है ना, तो रेड कलर भी तो होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसको मैंने रेड कलर से कलर फिल कर दिया। और इसके बाद इसी के रेड के अंदर जब ये सूख गया तो एक ये येलो कलर का एक और ऐसे स्क्वायर जैसा बना दिया, तो फिर थोड़ा सा फेस्टिव वाला कलर भी आ गया और थोड़ी ब्राइटनेस भी बढ़ गई। और पीकॉक का जो ऊपर फेस बनाने के लिए, फेस क्या मुंह बनाने के लिए पिंक कलर को यूज़ किया मैंने। तो पीकॉक तो बन गया, अब इसको सजाना है हमें। तो इसके लिए मैं ये मिरर्स छोटे छोटे यूज़ कर रही हूँ, हॉट ग्लू की हेल्प से लगा लेंगे। तो बहुत मोटे भी नहीं होते हैं ये, तो इसलिए पूजा का हम इसमें सामान रखेंगे तो फिर डिसबैलेंस भी होने जैसा नहीं होगा, और ये सुंदर भी लग रहा है, चमक आ जाती है ना मिरर से खूब, तो इसलिए सुंदर भी लगता है।
ये देखिए दोनों तरफ मिरर लग के ये कुछ ऐसा दिखने लगा। तो अभी ये मोर की कलगी को भी मैंने ब्लू कलर का, ये परमानेंट मार्कर पेन्स है मेरे पास, इनसे मैंने कलर कर दिया और इसी से नीचे मोर के पैर भी बना दिए। तो ये हमारा मोर कंप्लीट हो गया। और अब इसमें मुझे लिखना है श्री गणेशाय नमः। तो ये बिल्कुल बीचों बीच आए, इसके लिए मैंने क्या किया था, पहले पेपर पे लिख लिया और उनको काउंट कर लिया। तो ये 9 आ रहा है ना, तो जैसे जो बीच में जो अल्फ़ाबेट आ रहा है वहाँ से शुरू करेंगे, उसको बिल्कुल ऐसे बीच में लिखा और फिर आगे पीछे लिख लिया। तो इस तरह से लिखने से क्या होता है कि जहाँ हमको पोजीशन जो चाहिए वो बिल्कुल उसी जगह आती है। तो ऊपर श्री गणेशाय नमः लिख दिया और नीचे मैंने यही परमानेंट मार्कर पेन जो हैं इनसे मैंने स्वस्तिक भी बना दिया। अब साइड में भी डेकोरेशन थोड़ा करना है, तो इसके लिए मैंने ये कलरफुल सी लेस थी ये लगा दी हॉट ग्लू की हेल्प से, और उसके ऊपर एक मिरर वाली लेस और लगा दी थी। तो लेकिन ये क्या हुआ, मिरर वाली लेस ऐसे अंदर से थोड़ा वैसी दिख रही थी, तो मैंने एक मेटेलिक थोड़ा मेरे पास ये चेन जैसी है, इसको भी मैंने इसको हॉट ग्लू की हेल्प से ही लगा दिया। और फिर ये जो मोर की बॉडी थी इसको थोड़ा सा आउटलाइन देने के लिए मैंने ये ब्लू जो मार्कर पेन्स हैं इनसे ही थोड़ा सा आउटलाइन कर दी। तो फिर ये थोड़ा और ब्राइटनेस हो गई और डिफ़ाइन ज़्यादा सा लगने लगा। तो अब जाके मेरी पूजा की थाली बहुत सुंदर सी कंप्लीट हो गई। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और फिर इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए मैंने ये पूजा के लिए जो कलश होता है इसको भी बना लिया। तो ये भी बहुत सुंदर सा हो गया। और एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, यही पैटर्न जैसे पिकॉक बनाया है ना, यही पैटर्न की मैंने अपने मेन डोर पे रंगोली भी लगाई। तो ये रंगोली मैं जो फैब्रिक कलर होते हैं उन्हीं से मैंने लगा रही हूँ ये, और ब्रश से। और लेकिन इसमें अंदर जो है वो मैंने थोड़ा मंडाला वाला जो डिज़ाइन होता है ना वो उससे इसको भरा, क्योंकि ज़मीन पे इतने शीशे वगैरह कहाँ ही लगाएंगे। तो ये भी बहुत सुंदर हो गई। तो ये इतने अच्छे से पैटर्न्स मैंने आपको दिखा दिए। एक ही पैटर्न का कितनी सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी बनाइएगा ज़रूर। और हाँ, कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है जान के कि कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं। और आगे भी मैंने DIY फिर से शुरू किया ही है, तो फिर बताइएगा कि और क्या क्या मैं नया क्रिएट करूँ। तो फिर मुझे भी खुशी होएगी और आपको भी जो आपको चाहिए वो मिलेगा। तो फिर देखिए कितनी बातों में बढ़िया सी रंगोली लग गई। और एक तरफ लगी है ये, और इसी तरह से दूसरी भी लगा लेंगे। तो बस देखिए एंड तक देखिएगा, इसका फाइनल लुक कितना प्यारा आया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।